अंकित ने मुझे एक लाइन बोली कि पायल तो ये लाइन बोल दे, और वो भी इनवैलिड, मतलब था नहीं कोई मतलब, सिर पैर नहीं था। मैं खुद से जो बोलती हूँ ना वो मतलब की होती है। इनकी बातें तो बस ऊपर से जाते हैं, ऊपर से। तभी भगवान मेरे को करना नहीं था। भगवान जी आई लाइक इट। स्पीड ब्रेकर आ रहा है शायद से। ये स्पीड ब्रेकर नीचे को है। चलो पहले तो सो हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हम परिंदे। आपने देखा होगा लास्ट 3 व्लॉग्स हमने केवाड़िया गुजरात के डाले थे, जहां पे पहले व्लॉग में हमने कवर किया स्टैचू ऑफ यूनिटी, दूसरे व्लॉग में हमने कवर किया बाकी कुछ साइट सीइंग जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स, यूनिटी ग्लो गार्डन्स, और साथ ही हमने कवर किया था विश्व वन। और उसके बाद लास्ट व्लॉग में हमने कवर किया जंगल सफारी। अब हमने लंच किया है और लंच करने के बाद हम अब निकल रहे हैं नासिक की तरफ। अभी वापी के लिए लेफ्ट टर्न लेंगे। यहाँ से 235 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो वापी तो नहीं जाना हमने, पर अभी फिलहाल लेफ्ट टर्न दिखा रहा है गूगल। क्या हुआ यार? इंटरनेट मैंने काम खराब कर रखा है। बुकिंग करी थी, लास्ट पेज पे पहुंची थी, गायब। आगे जाके सिटी आएगी, वहाँ पे जाके बुक कर लेना। एक्चुअली हम अपना होटल बुक कर रहे थे, तो इंटरनेट की ज़रूरत है और इंटरनेट है नहीं यहाँ पे। तो अभी आगे जाके देखते हैं, कहीं पे सिटी आती है तो वहाँ पे होटल बुक करते हैं। बाकी पहाड़ी रास्ता आ गया जी, 57 किलोमीटर इसी हाईवे पे हमें रहना है एज़ पर गूगल। तो जी अभी रास्ते में रुके थे और यहाँ पे एक छोटा सा विलेज है, तो अभी हमने गुआवास और कॉर्न्स लिए हैं और बहुत ही टेस्टी है यार। तो खाते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। तो जी हम अपने साथ कैरी करते हैं पीनट बटर और डाइजेस्टिव बिस्किट्स। तो इससे बढ़िया स्नैक कुछ हो ही नहीं सकता, और हैवी भी रहता है, और अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। सो पीनट बटर एंड बिस्किट्स एंजॉय करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। और हम फिर डिस्कशन कर रहे थे कि सपुतारा में स्टे करें या नहीं। एक्चुअली हमें रात हो जानी थी एंड वी वर थिंकिंग कि नासिक से पहले कहीं पे स्टे कर लिया जाए। सो पायल की ड्यूटी लगा दी गई कि होटल एंड लोकेशन आप डिसाइड करें। यार देखना, इतनी सारा कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, कहीं रोक दो, कुछ खिला दो। स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर खाओ। तो अपने पास ही रखो। क्या खाना है तुम्हें? कुछ भी खिला दो, अच्छा सा, कुछ बढ़िया सा। नहीं तो गंदा सा कभी खिलाया तो मैं मुझे अच्छा सा खिलाओ। नहीं मतलब टेस्टी होना चाहिए, ऐसा कुछ खिलाओ। क्या खाना है? देख लो आगे कोई समोसे मिल जाए तो। चलो रोकते हैं कहीं पे, कॉफी शॉफी पीते हैं और फिर कुछ खाते हैं। और जी यहाँ से बारदोली है 22 किलोमीटर, तो देखते हैं हम बारदोली से होके जाएंगे कि नहीं। अभी फिलहाल गुजरात में ही घूम रहे हैं और वो कह रहा है यहाँ से लौटा। बेसुर नहीं होता, बेसुर ना, वो तो हो ही
ही हो। उसमें कोई दो राहें नहीं है हमें, पर मुझे तो और भी ज़्यादा सुस्ती आने लगी है और इतना लंबा भी ट्रैवल बाकी है। मैडम मेरी आवाज़ ना बहुत सेक्सी है, बहुत लोगों ने कहा मुझे। हजम नहीं मुझे तो बात अभी। तुम्हें थोड़ी हजम होगी मेरी तारीफ। अगर मेरी तारीफ हो जाए ना तो यहाँ पे आग लग जाती है। मतलब मैडम के दिल में इतनी जोर की दर्द पड़ती है ना, मतलब पूछो ना, फिर तो कोई डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता मैडम को। कुछ भी इनकी तारीफ तो पहले कोई करता नहीं। अगर कोई करता तो मुझे डाउट हो जाता है कि बंदे के नजरिए ठीक है या नहीं ठीक है। इसलिए मैं बस अब थोड़ा... मेरी तारीफ करता है कि नहीं करता मैं तुम्हें क्यों बताऊं। देखो करते तो बहुत लोग है तारीफ, पर अब सबकी लिस्ट थोड़ी दूंगा तुम्हारे को कि मेरी तारीफ कौन कौन करता है। कुछ चीजें तो सीक्रेट रखनी चाहिए भाई। अच्छा जी, मतलब बीवी से कोई सीक्रेट नहीं होता, सब पता होता है। आपको क्या लगा आपके मोबाइल का पासवर्ड मेरे को नहीं मालूम? आपके सारे पासवर्ड मुझे पता है, अकाउंट से लेके मोबाइल से लेके सब कुछ पासवर्ड मेरे पास है। वो तो OnePlus वाला पासवर्ड है ना, जो आईफोन वाला है वो तो पासवर्ड आपको पता ही नहीं है। कोई ना, वो भी पता लगा ही लेंगे हम फिर हैं जग्गा जासूस। अब से तुम्हारा नाम ना मैंने जग्गा जासूस ही रखा है भाई। जय भाई पति की तो थोड़ी जासूसी करनी पड़ती है, थोड़ी नजर रखनी पड़ती है, वरना कहते हैं ना नजर हटी तो दुर्घटना घटी, वही हाल है। एक और स्पीड ब्रेकर। बताओ जी, अब 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, ना तो लेफ्ट और राइट पे कोई विलेज है, ना कोई टर्न है, ना कुछ है, स्पीड ब्रेकर। कोई रेलवे ट्रैक आ गया, स्पीड ब्रेकर। कोई जगह कहीं पे आने वाली है, स्पीड ब्रेकर। कोई जगह नहीं आने वाली तो भी स्पीड ब्रेकर। अब मुझे समझ आया कि क्यों मेरा खाना इतनी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, मुझे बार बार भूख लग रही है। मैडम तो थक गए, इतना खा लिया ना मैडम ने आज, बस अब सो गए। सो ही नहीं, सब सुन रहे हो, आपके बारे में तारीफ ही कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ इतना काम किया तुमने आज। तो पता कौन सी तारीफ हो रही थी, कौन सी चुगली हो रही थी, डॉट सब पहचानती हूँ मैंने सिर्फ आंखें बंद करके वैसे ही लेटी हुई थी, सो ही नहीं रही थी, सब पता है। अरे वही कह रहा हूँ कि काम ज्यादा हो गया ना, फिर उसके बाद खाना खाना पड़ गया, फिर सो गए तुम। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई ज्यादा नहीं खाया, कम ही खाया, पर मैं तो वैसे लेटी में जाग रही हूँ, सब पता है। अब यहाँ से लेना है हमें राइट। अंकल जी कहाँ चले आप? अभी तो लेंगे हम लोग राइट टर्न लेना है। तो जी इनिशियली हमने प्लान किया था कि हम सूरत जाएंगे केवाड़िया से, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ से सूरत निकल जाएंगे और फिर दमन होते हुए मुंबई निकल जाएंगे। बट देन वी थॉट कि मुंबई तो फिर भी हम जा ही सकते हैं, एंड दमन हम कवर कर लेंगे जब हमने गुजरात का एक सेपरेट रोड ट्रिप सीरीज़ करेंगे। एक्चुअली आई वाज जस्ट सर्चिंग ऑन द इंटरनेट, मुझे वहाँ पे नासिक के बारे में मैंने चेक किया और मुझे बहुत सारी प्लेसेस मिली देखने के लिए जो कि बहुत ही सीनिक स्पॉट थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नासिक चलते हैं, 2-3 दिन वहीं पे रहेंगे और फिर वहाँ से 1-2 हिल स्टेशंस भी देखेंगे। पहला हिल स्टेशन आएगा वाई, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, WAI करके एक हिल स्टेशन है और पुणे के पास ही है वो। और उसके बाद हम जाएंगे पंचगनी, वो भी एक हिल स्टेशन है, एंड फिर वहाँ से महाबलेश्वर में 1-2 दिन रहेंगे और फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र के एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया में जाने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है और बहुत रिकमेंडेशंस आई हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, और जो कि है रत्नागिरी एरिया विच इज़ द कॉन्कन कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड फ्रॉम देयर वी विल गो टू गोवा में हम आराम से 10-12 दिन लगाएंगे और फिर आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे कर्नाटका की तरफ। तो ये था हमारा आगे का प्लान। मैंने सोचा आज नासिक जा रहे हैं, बहुत लंबी जर्नी है, तो आपके साथ आगे का प्लान भी शेयर कर दूं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज बहुत सारी आगे मस्ती होने वाली है, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। आपको आगे का प्लान हमने बता ही दिया है, तो अगर ये वाली प्लेसेस जो मैंने आपको बताई हैं ये आपको विजिट करनी है आगे फ्यूचर में, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बढ़िया बढ़िया जगह दिखें तो प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार लाइक कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो चलते हैं आगे नासिक की तरफ। बहुत लंबी जर्नी है, 5:30 ऑलरेडी हो गए हैं। देखते हैं, कोशिश ये है कि 10-10:30 तक पहुंच जाएं, लेकिन रास्ते में डिनर भी करना है तो 11-11:30 हो ही जाएंगे। देखते हैं, चलते हैं अभी आगे, करते हैं थोड़ी देर में आपसे बात। अभी लेफ्ट टर्न लिया है सापुतारा के लिए। सापुतारा भी एक हिल स्टेशन है, तो हम वहाँ पे भी कंसिडर कर रहे थे कि अगर ज़्यादा ही लेट हो रहे हैं तो वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। बट देखते हैं, अभी 111 किलोमीटर्स है और टोटल जर्नी 200 है, सो इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज अभी यहीं पे ही है जो एक्चुअली टाइम लग रहा है, बिकॉज सिंगल रोड्स हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एक्चुअली रोड की कंडीशंस भी बहुत अच्छी नहीं है। और जी ये सापुतारा करके हिल स्टेशन है, ये लास्ट पॉइंट है गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर पे। और महाराष्ट्र में पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 111-112 के आसपास है। सो पेट्रोल यहाँ पे फुल कराएंगे और फिर नासिक के लिए निकलेंगे यहाँ से सीधा। पायल और मैं बात कर रहे थे कि इस ऑल इंडिया रोड ट्रिप का प्लान में हमने पहले अहमदाबाद एंड इवन कच्छ एरिया प्लान किया हुआ था, but then we decided to check out Kevadia as we couldn't miss the Statue of Unity. And now that we had a taste of Gujarat, it was time to check out Maharashtra and try the famous vada pav, pav bhaji and other delicacies. But we also wanted to experience something different that we just happened to know last minute, and that was to check out the Sula Vineyards near Nasik. But वहाँ आपको लेकर चलेंगे अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारे गुजरात के व्लॉग्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप वॉन्डरिंग।